जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर हमको सफल होना है, सब लोग एडजस्ट हो गए ना, तो अब सुनो, अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए नॉलेज और दूसरा चाहिए ग्रेट पर्सनालिटी। ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है, नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो और पढ़ते चले आ रहे हो तो नॉलेज होती जाएगी, लेकिन उसके लिए बस एक जरूरत है कि नॉलेज को ना आपको अपनी लाइफ से जोड़ना पड़ेगा। अभी आप क्या करते हो नॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए पढ़ते हो, तो एग्जाम खत्म होता है और उस क्लास के बाद वो सारा ज्ञान छूमंतर हो जाता है कपूर की तरह। 11वीं का 12वीं में पूछ लो कि भैया क्या पढ़ा दो, तो कहेंगे हो गई 11वीं से अब, या चुप रह जाएंगे। 8वीं का पूछ लो कि भैया 8वीं में ये टॉपिक था तुमने पढ़ा था, पढ़ा तो था, क्या वो याद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जाम के लिए पढ़ा ना, एग्जाम खत्म हो गया, अब आगे बढ़ गए हम। तो ऐसी नॉलेज का भी कोई मतलब नहीं है। नॉलेज वो होनी चाहिए दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी में लागू की जा सके। आपको पता है जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो साइंस से हो, मैथमेटिक्स से हो, किसी भी चीज से हो, वो आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हैं। अब भले ही आपको उसका पता हो या पता ना हो, बट वो लाइफ में लगते हैं। तो क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। और दूसरा ग्रेट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व, कि आप कैसे व्यक्ति हैं। देखो, जो व्यक्ति आपसे पर्सनली कनेक्ट होगा या कोई कंपनी जहां आप काम कर रहे हो, तो हो सकता है वहां नॉलेज को वैल्यू दी जाए, लेकिन दूसरी जगह पर लोगों को आपकी नॉलेज से मतलब नहीं है। कैसे मतलब है कि आप कैसे इंसान हैं, उससे उसे मतलब है। उसे तुम्हारी नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना। आप कितने बुद्धिमान बने हो, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो, आपका व्यवहार दूसरों को लेकर अच्छा नहीं है, तो उसका दूसरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज तुम्हारे लिए है, पैसा कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। दूसरे को क्या चाहिए? एक अच्छा व्यवहार। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि पर्सनालिटी होती क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट तो विकास है, विकास हम करेंगे। बेटा थोड़ा सा हाँ, तो लेकिन सबसे पहले विकास तो तब करेंगे, डेवलपमेंट तो तब करेंगे जब पहले जान लें कि पर्सनालिटी होती क्या है ना। तभी तो हमें पता हो ना ये चीज ऐसी है, तभी तो उसको हम विकसित करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे पर्सनालिटी जो है ना, एक लैटिन वर्ड से बनी है जिसका नाम है पर्सोना, और पर्सोना को इंग्लिश में कहते हैं मास्क। मास्क लगा दो, और कोरोना में तो सब जान गए कि मास्क क्या होता है, मुखौटा। लेकिन अगर इससे पहले की बात करें तो हम जब छोटे थे तो मुखौटा लगा लेते थे, हनुमान जी का या किसी और किसी चीज का, राक्षस का, जोकर का, जो आते थे मेले में मिलते थे। तो पर्सोना का मतलब है मास्क, मतलब आपने कैसा मुखौटा पहना हुआ है, आप कैसा दिखाना चाहते हैं अपने आप को दूसरों के सामने, वही होती है आपकी पर्सनालिटी, जिसमें आप हर चीज शामिल होती है। आपका बर्ताव, आपका पहनावा, आपका बोलचाल, आपका रहन सहन, ठीक है, आपका बात करने का तरीका। कई प्रकार के लोग होते हैं। हो सकता है जैसे क्लास में ना मैं आपको बहुत अच्छा इंसान लगूं कि सर बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, तो ये क्या है? ये एक मेरी पर्सनालिटी है जो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। हो सकता है घर में मेरी इमेज एकदम डिफरेंट हो, घर वाले कहते हैं दुष्ट जल्दी से निकले कोचिंग के लिए तो हमको शांति मिले, है ना। हो सकता है वहां कुछ और पर्सनालिटी हो। हर व्यक्ति, आप देखना, हमारा जो हाव भाव बर्ताव व्यक्ति टू व्यक्ति क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब हम किसी टीचर के सामने आते हैं तो चेहरे के हाव भाव अलग होते हैं, बोलचाल अलग होता है, ढंग अलग होता है। घर पर होते हैं तो एकदम से बोलचाल अलग होता है, चेहरे के हाव भाव अलग होते हैं, ढंग अलग होता है। तो एक्चुअल में हम अपने आप को जैसा प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, वही क्या होती है? हमारी पर्सनालिटी होती है। अब पर्सनालिटी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है, कैसी भी हो सकती है ना। तो हम यहाँ इसलिए हैं ताकि हम समझ सकें कि हमें अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, ताकि हम एक बेहतर इंसान दिख सकें, और जिससे भी मिलें, जब भी मिलें, तो वो हमें हमेशा याद रखे, वो हमसे मिलते ही क्या हो? इम्प्रेस हो, वो हमें कभी ना भूले, उसे लगे कि हाँ यार हम किसी व्यक्ति से मिले थे।
तो पर्सनालिटी ना होती है, वो दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी और एक इंटरनल पर्सनालिटी। सबसे पहले अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो हम बात करेंगे प्लीजिंग अपीयरेंस। अब ये प्लीजिंग अपीयरेंस क्या है? सबसे पहले आता है एक्सटर्नल पर्सनालिटी में आपका पहनावा, आप कैसे कपड़े पहनते हो। अब ये नहीं है कि आप ब्रांडेड ही पहनो, भाई जैसा हमारे पास है हम वही पहनेंगे, लेकिन इसमें आता है कि आप जो भी पहनते हो दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। वो क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। इसका अंतर मैं आपको बताता हूँ। एक दिन आप गंदे कपड़े पहन के आओ, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो रहता है, और अगर आप साफ सुथरे पहनोगे तो कॉन्फिडेंस हाई रहता है। अगर मान लो मैं क्लास में आया और यहाँ पर मेरे पैंट में कोई दाग लगा हुआ है, भले आपके पास फुर्सत नहीं है उसे देखने की, लेकिन मुझको क्या लगेगा कि सब वही देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो चाहे हमारे पास एक ही या दो ही शर्ट हो, लेकिन हम पहनेंगे उन्हें साफ करके ही। ऐसा नहीं कि 6 दिन 7 दिन रगड़े जा रहे हैं, है ना। उससे क्या होता है? आपको पता चले और चाहे ना चले, लेकिन आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और फिर क्या होता है? हम ऑटोमेटिकली दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाते हैं। सब हमें चमकते दिखते हैं और हम थोड़े से डल दिखते हैं, तो हम उनके मुकाबले अपने आप को कम आंकने लग जाते हैं। तो एक्सटर्नल में पर्सनालिटी में हमें अपने आउटफिट्स हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए, क्योंकि चेहरा तो भगवान ने जैसा दे दिया सब दे दिया, उसको थोड़ी बदल लेंगे। इतना पैसा नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लें कि भैया फिर से चमक के हीरो हीरोइन बन के घूमे, नहीं, जो है सो है। लेकिन हम अपने आउटफिट चेंज कर सकते हैं, मतलब साफ सुथरे रख सकते हैं। दूसरा, चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। देखो, आप कभी रास्ते में जा रहे होते, कोई पहचान वाला मिल जाता है, या मान लो मैं ही मिल जाऊं या कोई पहचान वाला, तो हम थोड़ा सा मुस्कुरा देते ना, दूर होते तो सामने वाला भी मुस्कुरा देता है। हमारी बातचीत हो गई कि नहीं हो गई? इतने में हम अपनी रास्ता और वो अपनी रास्ता, स्माइल में ही बात हो गई। चेहरे पे जिसके स्माइल होती है उसका चेहरा, कहते हैं ना, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। चेहरे स्माइल से ऑर्डिनरी चेहरा भी क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने लगता है। तो चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, मुस्कान का मतलब ये नहीं है कि किसी के मातम में गए हो तो सामने वाला का बेटे का नालायक आदमी है, मतलब थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, जगह देखकर हमें स्माइल करनी रहेगी, है ना। स्माइल करना मतलब ऐसा भी नहीं कि खीसे निकाल रहे हो, हल्के सी स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, ना, थोड़ा सा उदास नहीं दिखना चाहिए। देखो क्या होता है, हम सबकी जिंदगी में ना लाखों टेंशन है, आपकी में भी होगा, है ना, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो जानने लगे हो, थोड़ा सा समझदारी आ गई है, बारहवीं में आ गए हो, तो घर परिवार की, दोस्तों की, आजकल और ज्यादा टेंशन है यार, ये दोस्तों यारों की और बड़ी टेंशन है। पहले इतना नहीं होता था, जब से ये सोशल मीडिया आ गया ना, तो अब क्या हम बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो किसने ब्लॉक कर दिया, किसने अनब्लॉक कर दिया, किसने क्या कर दिया, ऐसा बहुत सारा कुछ होता है ना। अब मान लो किसी ने ब्लॉक कर दिया तो भाई साहब इज्जत पे बात आ गई, ब्लॉक कर दिया। एनीवे, तो बच्चों की अपनी अपनी टेंशन होती है, लेकिन टेंशन हर किसी की दुनिया में है, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी टेंशन। देखो, एक अगर तुम रोतला सा मुंह बना के घूमोगे ना, अगर तुम ऐसे ही घूमते रहते हो, तो एक दिन कोई दोस्त बोलेगा अरे यार क्या बात है बताओ, तुम ऐसे, फिर कोई दूसरे दिन पूछ लेगा क्या बात है बताओ, तीसरे दिन क्या बोलेगा भाग यार ये तो ऐसे ही है, रहने दो इसको। और जो लोग हंसते हंसाते रहते हैं, दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लोग उनको अपने पास रखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। याद रखना, अगर तुम्हारे पास जूते नहीं है तो कई दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके पास पैर ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास जूते नहीं है तो कईयों के पास पैर ही नहीं है। तो इसलिए किस बात का दुख, चेहरे पे मुस्कान रखो। अच्छा, आप खुद सोचो, आप जब सुबह जगते हो और आप जिंदा जग गए तो भगवान की कृपा नहीं है, तुम भागशाली नहीं हो, कायरात में निकल लेते तो क्या खा लेते तुम। कई ऐसे होते हैं जो सोते हैं और फिर जगते नहीं है, नहीं तो गूगल करके देख लो, आप जिंदा जग गए यार, इसमें क्या है, आप लाखों आगे निकल गए। फिर दूसरी चीज कि आपके नट बोल्ट कसे हुए हैं, मतलब हाथ पैर सलामत हैं, कईयों के नहीं है ना यार, देखते नहीं हो, विकलांग हैं, अंधे हैं, कितने ही हैं, और जन्म से ही है कई तो उनका तो उसमें कुछ नहीं है, पहले ही ऐसे हुए, तो क्या वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहे? और हमारे तो सब कुछ है।
आप सब ना अरबपति लोग हो, अरबपति भगवान ने तुम्हें बना के भेजा है। आप बाहर निकले, किसी ने कहा आपसे कि एक भाई साहब सुनो, आप कहा बोलो आपकी किडनी चाहिए, आप 1 करोड़ रुपया ले लो, दोगे किडनी? पागल लग रहे हो क्या? करो अपने 1 करोड़, क्यों नहीं दोगे? इसका मतलब क्या है कि वो 1 करोड़ से महंगी है। अगर सस्ती होती तो चलो कटवा लो। तो ये किडनी 1 करोड़ से महंगी है, तो दो है। कोई कहे तुमसे लाओ 10 लाख ले लो, दोनों आंखें चाहिए तुम्हारी, दोगे? नहीं, मतलब महंगी है भाई। ये पेन मैंने 25 रुपए का लिया, कोई मुझसे कहे कि सर 10 में दे रहे, कोई कहे सर 50 में दे रहे, लो भाई, दूसरा ले लेंगे ना सस्ता। जब पैसा वो ज्यादा मिलेगा तो क्यों नहीं बेचूंगा? मतलब अगर आप करोड़ में भी अपनी आंखें नहीं दे रहे, करोड़ में भी अपनी किडनी नहीं दे रहे, तो वो महंगी है। और फिर सोचो भगवान ने तुम्हारे अंदर कितना सामान फिट कर रहे हैं 100 करोड़ को, तो आदमी को सही लेके तो घूम ही रहे हो यार, खुले में नहीं हो रहेगा, रो रहे हो भाई। अब तुम्हारी स्थिति कैसी है? तुम्हारी स्थिति उस दरिद्र आदमी जैसी है। तुम्हारी से मतलब जो रोता रहता है अपनी किस्मत को, उस दरिद्र आदमी जैसी है जिसके जो कच्चे मट्टी के घर में रहता है और उसी के आंगन में खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन उस नालायक को तो पता ही नहीं है। तो रोता रहता है किस्मत को कि भगवान ने मुझे कच्ची मिट्टी के घर में पैदा कर दिया। आप एग्जाम्पल देखो, नरेंद्र मोदी जी, एक जीता जागता एग्जाम्पल, एक गरीब घर में पैदा हुए थे। कहां से इतने दम, किस दम पर यहाँ तक पहुंचे? अपने पुरुषार्थ, अपने दिमाग, अपने शरीर, किसी की मेहनत के दम पे पहुंचे ना। महेंद्र सिंह धोनी, अभी अगर आप 2000 के पहले की बात करो तो एक छोटे से क्वार्टर में रहते थे वो लोग, और आज अरबों के मालिक है, पूरी दुनिया जाती है। किसकी दम पे? अपने शरीर की दम पे, अपनी मेहनत, अपने दिमाग के दम पे, इसी खजाने के इस्तेमाल से। तो अगर हमको इस खजाने का इस्तेमाल करना आ गया तो फिर अरब नहीं, पता नहीं क्या पति बन जाओगे जाके। लेकिन इस खजाने का पता होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। आप रिबन लेना, 100 में से 90 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी किस्मत को कोसते होंगे। और किस्मत को क्या कोसते हैं? वो क्या है कि खुद पे ब्लेम नहीं लेना चाहते, तो इस वजह से नहीं हो पाया। माँ बाप ने ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, परिवार बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, गांव से आए थे, स्कूल अच्छा नहीं मिला, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी इनके पास बातें रहती हैं जिनके वजह से वो क्या करना चाहते हैं? खुद को बचाना चाहते हैं कि मैं तो सही हूँ भैया, मेरी कोई गलती नहीं है, बस मैं इस वजह से नहीं कर पाया। और एक बात याद रखना, जो आदमी जब तक अपनी गलती नहीं मानेगा तब तक उसमें सुधार भी नहीं होगा। मान लो मैं आपसे कुछ गलत बोल दूं, ठीक है, आपको लगे कि ये गलत है, लेकिन मैं मानूं नहीं कि मैंने गलत बोला, तो मैं अगली बार फिर बोलूंगा, क्योंकि मैं मानते नहीं हूँ कि वो गलत है। हाँ, अगर मैं ये मानूं कि मेरी गलती है तो अगली बार क्या करूंगा? मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मैं मानूं ही नहीं कि मेरी गलती है तो मैं क्या सुधारूं? मतलब ज्यादातर लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं? एक कमजोरी ढूंढते हैं कि भैया उसको दोष देने के लिए। आपका रिजल्ट आ जाए, अगर कम नंबर आया, पिताजी ने पूछा कैसा आया रिजल्ट, आपको पता है वो विजय था ना, वो क्लास का टॉपर, वो बस 33% से पास हुआ। पापा का तेरा क्या हुआ? अरे वो संजय भी था ना, वो फेल हो गया, तेरा क्या हुआ? अरे वो विजय था, वो बस पास हुआ, तेरा क्या हुआ? हम भी 33% आए हैं। मतलब हम उनको ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, टॉपर भी फेल हो गया तो हम फेल हो गए तो क्या बात है? मतलब हमारी गलती, नालायक तूने क्यों नहीं पढ़ा? टॉपर का क्या भाड़ में, उसका घर अलग, उसकी किस्मत अलग, उसके माँ बाप अलग, उसकी पढ़ाई अलग, उसका सब, तू क्या कर रहा था? तो हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो समझ में आ रही बात? कपड़े हमारे साफ सुथरे होने चाहिए और चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, लेकिन जगह दिखकर, नहीं तो पिट जाओगे। रोड पे कहीं अनजान आदमी की तरह मत मुस्कुरा दियो, है ना, तुम चले आ रहे हो, पकड़ो कौन है ये, सुधरा है रास्ता में, तो थोड़ा देख के, है ना, जान पहचान वालों को देख के, ऐसा नहीं कि अनजान आदमी से मुस्कुरा दिए भैया, तो समझ लो क्या हो जाएगा। कल हमारे सर बोल रहे थे कि मुस्कुरा दियो, मैं तो कौन सा मास्टर है गाँव, ऐसा कर रहा है जो सिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, आप सुनो ध्यान से, प्रेज पीपल। अगर आपको लोगों का चहेता बनना है ना, तो उसमें ना खूबियां ढूंढो। हर आदमी में बुराइयां, अगर आप खूबियां ढूंढोगे तो लोगों को अपना बना लोगे, अगर उसकी बुराइयां देखोगे तो उसको अपने आप से दूर कर दोगे। कैसे? खूबियां ढूंढना आनी चाहिए। कभी भी तुम्हारा कोई भी दोस्त नया कपड़ा पहन के आए, तुम्हें लगे कि नया है, तो एक बार जरूर कह दो कि अच्छे लग रहे हो,
है। जैसे किसी से मैंने बोला कि बेटा तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही, सामने लगेगा नहीं 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 नहीं, अरे लग रहे हो, एक क्या बात कर रहे हो, कहाँ से ली? अब भाई साहब वो बताएगा, अरे मैं मॉल गया था, भले मुरार की हाट से लियो, लेकिन बताएगा क्या, मैं मॉल गया था, फिर वहां से मैं लेके आया। अब तुम तुरंत एक सवाल और कर डालो, जब वो खुश हो गया ना कि बहुत अच्छी लग रही है, खुश हो गया ना, तो एक सवाल और कर डालो, और वो सवाल क्या, कितने की ली? तो उसने अगर कहा कि वो कहेगा 1000 रुपए की। 1000 की? यार तुम्हें बड़ी सस्ती मिल गई, हमें तो यार 1500 की बता रहा था। अब फिर देखो वो कितना खुश होगा, वो तो लगेगा 500 कमा लिया उसने, चलो हमारे साथ चलिए हम दिलवाएंगे तुम्हें, इतना ज्यादा खुश हो जाएगा। और लेकिन आजकल आदमी करता क्या है, नई टी शर्ट है, कहाँ से ले, मॉल से ली, कितने की? 1000। अरे मुरार में मिल रही थी 200 रुपया में, आओ देखो भाई साहब वो बड़बड़ाना, 200 में अगर लगा उसने 800 का नुकसान कर डाला, अब शक पकाना भाई, तो 2 दिन नींद नहीं आएगी उसे, 2 दिन नींद नहीं आएगी। और अगली बार अगर तुम उससे बोले कि तुम नई शर्ट है, तो साफ बोल देगा नहीं पुरानी है, नहीं वही ली है, वो जानता है तो कुछ उल्टा सीधा बोलोगे। तो ऐसे ज्यादातर मिलते हैं तुम्हें, तुम कह रहे हो तुरंत दे दे, अरे 200 में मिल रही थी उधर, तो बस तुम कहे 2 दिन तुम्हारे खराब हुए। तो हमें हर्टिंग एटीट्यूड नहीं बनाना है, इससे क्या होता है, दूसरे हर्ट हो जाते हैं, उनको दुख पहुंचता है, चोट पहुंचती है, उनको लगता है वो फंस गए, वो ठग गए। तो हमें हर्टिंग एटीट्यूड नहीं, हमें लोगों को प्रेज करना है। खाना खाते समय ना पहला निवाला तोड़ के खाते ही बोल दो खाना बहुत अच्छा बना, चाहे वो मम्मी ने बनाया हो, बहन ने बनाया हो, किसी ने बनाया हो। अगर तुमने बोल दिया कि अच्छा बना, तो पहली बात तो बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा, कैसे अच्छा ना, बहुत अच्छा बना, फिर वो बताएंगे हमने ये डाला वो डाला फलाना किया ढिमका। क्यों? देखो बेटा खराब भी बनाओ तो बेटा तुम्हें खाना तो है, तो अच्छा कह लो, जाता क्या है, जबान का ही तो खर्च लग रहा है, लेकिन सामने वाले को अपनी मेहनत का फल मिल गया। देखो हर कोई चाहता है कि मैं कुछ करूं तो उसका रिवॉर्ड मुझे मिले, और खाना बनाने वाले का रिवॉर्ड यही है कि लोगों की तारीफ मिले कि अच्छा बना। ठीक है, कपड़े कोई पहन के आया उसकी तारीफ कर दो, और हर किसी भी दोस्त से बोल दो, जब भी तुम जान पहचान, ऐसे रोज नहीं बोला करो, कभी कभार अचानक बोलो, पता तुम्हारी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, तुम हमेशा हमें हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हो, चाहे कोई ना वो रहता भी ना हो, तब भी हर किसी को लगता है कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ। तुम्हारी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है, तुम हेल्पिंग नेचर बहुत है तुम्हारा, तुम दूसरों की मदद करते हो। लेकिन एक बात और है, दूसरे तुम्हारी नहीं करते, सबको लगता है कि दूसरे हमारी नहीं करते, हम करते लेकिन दूसरे हमारी नहीं करते। बस तुम देखो तुम उसके अपने हो गए, हर बात तुमसे शेयर करेगा वो, यार आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, सबसे आगे तुम्हें तरजीह देगा। तो इसीलिए लोगों की तारीफ करना, तुमको पता है हम भगवान की जब स्तुति करते हैं तो क्या करते हैं, तारीफ ही तो करते हैं, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, भगवान भी खुश हो जाते हैं। वो तो सब जानते हैं हम इंसान की क्या औकात, तारीफ के आगे सब पहले है ना। अब जैसे कई बार मुझसे आगे कह दो सर आप जैसा पढ़ाते हो ना वैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं कहूँगा नहीं नहीं बेटा सभी पढ़ाते हैं, अच्छा अरे नहीं सर मैं बहुत और पढ़ चुका हूँ, लेकिन आपकी तो अलग ही क्वालिटी है, आज सर छोड़े हो गए। अच्छा तो नहीं क्या है बेटा, मैं क्या थोड़ा सा अलग करना चाहता हूँ, मेरे कभी अगर 20 की देर से आ रही सर 20 क्यों, क्योंकि सर को तुमने पहले ही दे दिया। तो इसलिए हर किसी की तारीफ करो, अगर और कहो एक बात और, तारीफ वो करो जो उसमें है। अब मान लो सर रखे काले तो सर क्या करे या सर आपकी तो हाइट है, अरे तो उजागर देखेगा ना तो ये तो नहीं मानेंगे। बात वो बोली जाए जो कौन हो, जो उसको लगे कि उसमें होती है। अगर तुम्हें वो बात बोली जो ऊपर दिख रही तो समझ जाएगा कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रेज द पीपल। इफ यू वांट टू विन द पीपल देन प्रेज द पीपल। अगर लोगों को जीतना है तो उनकी तारीफ करिए, झूठी नहीं सच्ची, जो आपको लगता है। और हर किसी करिए, मम्मी पापा की करिए, भाई बहन की करिए, दोस्त यारों की करिए, टीचर्स की करिए। आप तारीफ करेंगे, देखो नॉर्मली लोग करते नहीं है बल्कि कमियां देखते हैं। ये भीड़ है, ये पूरी भीड़ है मान लो इधर, और सब बुराई करते हैं, तो भीड़ है। आपने तारीफ करी, आप भीड़ से कहाँ हो गए, अलग हो गए, सामने वाले को अलग दिखोगे आप।
कि ये बंदा है, बाकी तो सब भीड़ का हिस्सा है। तो क्या करो, हमें क्या करना है, प्रेज द पीपल और अवॉइड हर्टिंग एटीट्यूड। ऐसी बात मत बोलो, जान बोल के लोगों से करना, क्या बोलेंगे यार बुराई मत मानियो, एक बात बोले बुरा मत मानना। अरे यार काहे नहीं माने बुरा, बस तुम बहुत ऐसी बातें बोलने वाले हो। जब तुम कह रहे हो कि बुरा मत मानना तो बात तो बुरा मानने वाली होगी, तो हम तो मानेंगे। अरे मुझसे कोई कहता है क्या देख बुरा मत मानना, एक बात बोलो, मैं कहा मत बोलिए यार मैं मान जाऊंगा। अब तो बातें ऐसे बोल, जब तू कह रहा है कि बुरा मत मानिए मतलब बुरा मानने वाली बात है, तो मैं तो मानूंगा। इंसान ही तो बोलिए मत, हमारी तुम्हारी दोस्ती में फर्क पड़ जाएगा यार, मत बोलियो। मैं भले मुंह पे कुछ नहीं कहूंगा, अंदर तुम्हारा माइंड कर जाऊंगा। तो इसलिए तुम्हें मत बोलो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे बुराई लगेगी तो मत बोलो। सो हमें कभी भी ज्यादा सत्यवादी बन के कि तुम्हारी क्या कमी है, अरे तुम उनको क्या कमी दिखा रहे हैं, अपनी तो देख लो पहले। एक नवैया दूसरी की तरफ कर रहा है, तीन तो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। हम किसी को देखो भाई साहब तो तीन तुम्हारी तरफ आते हो, हाँ है ना, तो हम दूसरे की क्या बोले, दूसरे का अच्छा ही बोलो, क्योंकि बुराई किसी को नहीं सुननी। और अगर तुम बुराई बोल भी दोगे वैसे चुप ही रहेगा, लेकिन पता मन में क्या बोला, तुम बड़े वो हो, हमें सिखा रहे हैं ज्ञान पिल रहे इधर, अपने आप को सुधार लो, बिल्कुल मन में बोलेगा और उसे और तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगेगी। तो सबसे पहला क्या है, हमें क्या करना है, एक्सटर्नल पर्सनालिटी में क्या, आउटफिट सवेधा नीट एंड क्लीन रहने चाहिए, चेहरे पे एक स्माइल रहनी चाहिए, दूसरों को बुरी लगने वाली बात बिल्कुल नहीं बोलने का, और तारीफ करना है उन गुणों की जो सामने वाले में आपको लगता है, और बुराई को अवॉइड करो। तो बुराई को अवॉइड करोगे तो बुराई को अवॉइड करो, ठीक है। आगे देखो बेनिफिशियल कम्युनिकेशन। अब सुनो ध्यान से, जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा वो बात करते हैं जिससे कोई फायदा निकलने वाला हो। आप देखना ज्यादा सीनियर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर ये ज्यादा नहीं बोलते फालतू, उतनी बात करते हैं जितनी जरूरी हो। अब सुनो बेनिफिशियल कम्युनिकेशन आप लोग के लिए कैसे फायदेमंद है। सपोज करो क्लास से छूटे, अब क्लास से छूट के हम फालतू बातें करते हैं, तुम क्या कर रहे थे क्लास में, तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम का हुआ फिर उधर का क्या मतलब है, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं। क्या डिस्कस करना है, क्लास में क्या हुआ, ये टॉपिक हुआ तो तुम्हें याद हुआ, ये तुमने फिजिक्स में अगर कोई टॉपिक है, मैथ का है या इंग्लिश का, ये तुम्हें याद हुआ, इसका क्या क्या हो सकता है, इसमें कैसे हो सकता है, अच्छा याद हुआ तो सुनाओ। आज क्लास में आने से पहले अपने दोस्त से तय कर लो, तो देख भाई क्लास में चल रहे हैं, तू अलग बैठना मैं अलग बैठेंगे, और जो भी सर पढ़ाएंगे क्लास के बाद तू मुझसे पूछ लेना, मैं तुझसे पूछ लूंगा, क्लास में याद करके आऊंगा, और ना बता पाऊं मैं हार गया तो मैं समोसे खाऊंगा, मैं पार्टी दूंगा, तू हार गया तो तू देना। जैसे ये करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी दोस्ती जो है ना वो सफलता की सीढ़ी बनेगी। और अभी दोस्ती क्या है, पांव की बेड़ी, बगल में बैठ जाते हैं जान पहचान के, मतलब जो दोस्त पक्के वाले वो जरूर बगल में बैठेंगे। अब तुम बगल में बैठोगे तो तुम्हारे पास तो हजार बातें हैं दूसरों को बताने के लिए, क्लास की क्लास के बाहर की, तुम नहीं बोलोगे तो दूसरा बोल देगा, दूसरा नहीं बोलेगा तो बोलो, तुम डिस्टर्ब हो गई क्लास में। और अगर तुम ऐसे के बगल में बैठोगे जिसको तुम जानते ही नहीं हो तो क्या बोलेगा तुमसे, कुछ नहीं बोलेगा, तो फिर ज्यादा फोकस कहाँ रहेगा, स्टडी। तो कभी क्लास में क्या करना है, साथ वाले के साथ नहीं बैठना, दोस्त के साथ बैठे तो बंटा घर गए फिर कुछ नहीं हो रहा। ये मैं पक्का बता रहा हूँ अपने इतने सालों के अनुभव से। तो दोस्तों से दूर बैठो और बाहर जाके वो बात करो जो तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उससे क्या होगा, तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। जब हम किसी से चर्चा करते हैं, अगर मैं भी आप लोगों से चर्चा करूं तो 10 बातें मुझे भी वो पता चलेंगी आपसे जो मैं खुद नहीं जानता। जब हम किसी से डिस्कस करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरों के विचार पता चलते हैं। तो एक अच्छी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति हमेशा वो बात करता है जिसका कुछ रिलेवेंस निकले, जिसका कुछ फायदा निकले, और बेकार वाला वो तो फालतू की बात करेगा। बताओ अब क्या बताएं, है ना, बताने कुछ ही नहीं, क्या बताएं, ठीक है। सो बेनिफिशियल कम्युनिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, ये गुण। अगर आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बनना चाहते हो तो आपके अंदर बेनिफिशियल कम्युनिकेशन की आदत होनी चाहिए। फालतू की बात कोई वो बात नहीं करोगे, जब भी बोलो तो सोच लो क्यों बोल रहे हैं, इससे कुछ मुझे मिलेगा, इसका कुछ फायदा है, पता चलेगा नहीं तो क्या बोल रहे हैं। दूसरा, कब बोल रहे हैं, समय भी होता है बोलने का। दूसरा आदमी गुस्से में है, परेशान है, और तुम उससे मजाक करो या कोई भी बात बोलो, और कैसे बोल रहा है। मान लो कोई चीज मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और हो सकता है ह्यूमन एरर है, मुझसे हो जाए, और तुम अगर मुझसे बोलो सच है गलत है, तो भाई साहब मेरा पारा चढ़ जाएगा। अच्छा तुम होशियार हो, ये कैसे बोलना है, और तुम ये बोलो सर ये मैंने कुछ अलग पढ़ा था, क्या ये सब सही है क्या,
मैं तुरंत अपनी गलती मान लूंगा, हाँ बेटा गलत हो गया, ऐसा नहीं तुमने सही पढ़ा था भाई। सो कैसे बोलना है ये भी पता होना चाहिए। तो ये काय में आता है, बेनिफिशियल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आता है सिंसियरिटी, ईमानदारी। याद रखना आपको ईमानदार होना पड़ेगा सबसे पहले खुद के लिए। अगर आप, जो इंसान खुद के लिए ईमानदार है वो दुनिया के लिए ईमानदार हो गया। कैसे? सबसे पहले कभी भी कहीं भी जाओ तो अपने आप से पूछो कि मेरी ड्यूटी क्या है। जैसे तो क्लास में आके बैठे, तो क्लास में बैठते ही अपने आप से पूछो कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। किसी और से नहीं, ये आदत बनाना आज से कि मेरा कर्तव्य क्या है। तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि इस समय देखो तुम पढ़ने आए हो यार, पैसे भी दे रहे हो, फ्री फंड में तो ये जगह बैठने मिली नहीं है, तो फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि 100% ध्यान होना चाहिए टीचर पे के पढ़ाने पर। ये अपने आप से पूछ लिया तो इसका मतलब आप अपने लिए ईमानदार हो। अब जब भी तुम्हारा ध्यान भटकेगा तुरंत क्या मन में आएगा कि अभी अपने आप से क्या बोले थे, तो ध्यान इधर। अगर आप अपने लिए ईमानदार हो तो क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा तो पेरेंट्स को क्या चाहिए, रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, तो आप पेरेंट्स के लिए भी ईमानदार हो गए। अब अगर आप अच्छे रिजल्ट के साथ पेरेंट्स के लिए ईमानदार हो, कल बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, तो किसके लिए ईमानदार हो जाओगे, इस देश के लिए। क्योंकि तुम जब पैसा कमाओगे तो कुछ टैक्स भी भरोगे, एक परिवार और आगे अच्छा बढ़ेगा। याद रखना, एक बच्चे की जिंदगी सुधर जाए, एक बच्चे की अच्छी जॉब लग जाए, उसका पूरा परिवार सुधर जाता है। माँ बाप की अलग ही इज्जत होने लग जाती है, जो छोटे भाई बहन है उनकी जिंदगी बदल जाती है एक आदमी के बदलने से। तो क्या करना है, अगर आप खुद के लिए ईमानदार हो तो आप पूरी दुनिया के लिए ईमानदार हो जाओगे। और अगर आप खुद के लिए ईमानदार नहीं हो तो जो आदमी खुद का नहीं होगा वो किसका होगा, वो आदमी किसी का नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अपने आप से पूछते रहो कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। किसी भी क्लास में बैठो, पूछो, खुद से नहीं, किसी और से नहीं, बस मन में पूछना कि मेरा इस समय कर्तव्य क्या है। जवाब आएगा सामने, ये तुम्हारी आत्मा यही जवाब देगी। नहीं तो बताओ, एक दिन तो पढ़ाई ना करते हो, एक दिन पढ़ाई ना करो और दिन भर घूमते रहो, कुछ भी करते रहो, मजे करते रहो, लेकिन अंदर खालीपन लगता है कि नहीं लगता है कि आज कुछ कमी रह गई। वो कमी कौन रह गई, क्योंकि तुम्हारे अंदर की आत्मा तो सही जवाब देगी ना कि बेटा जो पहला काम था वो तुमने नहीं किया। भैया 12वीं में हो, 10वीं में हो, बोर्ड में हो, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, पढ़ाई। भाई इसके अलावा और कोई काम हो सकता है, पढ़ाई ही होगी ना। तो इसीलिए हमें सिंसियर होना पड़ेगा। अगर आप सिंसियर हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। कंप्लीटिंग ड्यूटीज, अपने कर्तव्य को पूरा करो। कर्तव्य किसके, हम हर आदमी के कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य किसके लिए, पेरेंट्स के लिए। भाई कोई तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं ना यार, उन्हीं के बस दम पे सब हो रहा है ना, तो उनके लिए, अब उनके लिए क्या कर्तव्य है, उनके लिए कर्तव्य है कि जो काम के लिए उन्होंने भेजा है वो काम पहले करो। आप 12वीं में हो, कल मैं क्लास में भी बोल रहा था कि आप राजा की तरह हो। माँ बाप कोशिश करते हैं तुमसे ज्यादा काम ना करवाया जाए, माँ बाप कोशिश करते हैं तुमको ज्यादा उलझाया नहीं जाए, और क्या कोशिश करते हैं कि तुम पढ़ाई करो। तो तुम्हारी पहली ड्यूटी क्या है कि उनके सामने जब खड़े हो तो झूठ ना बोलना। वो आपसे कहें कि भाई कैसी चल रही पढ़ाई, तो ये बात झूठ ना बोलनी पड़े कि अच्छी चल रही, और अंदर से पता है कि अच्छी नहीं चल रही, ये झूठ ना बोलना पड़े। ईमानदारी से कह सको कि नहीं बढ़िया चल रही, वास्तव में बढ़िया चल रही हो। लेकिन अभी क्या होता है, 10% ऐसे लोग होते हैं जिनकी बढ़िया चल रही होती है, 90 की तो ऐसी चल रही होती है, और वो कहते क्या है, अच्छी चल रही। तो घर से कह के निकलते हो कि कोचिंग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो क्या वही काम ईमानदारी से कर रहे हो, ये आपसे अपने आप से पूछने की जरूरत है। अगर कर रहे हो देन यू आर कंप्लीटिंग योर ड्यूटीज, और अगर नहीं कर रहे हो इसका मतलब है कि आप अपने कर्तव्यों से भाग रहे हो, नजर चुरा रहे हो। देखो किसी चीज से नजर चुराओगे तो हकीकत नहीं बदलेगी। आंखें बंद कर लोगे तो क्या सूरज डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, नहीं। कर लो आंखें बंद। और अगर जब हम ये झूठ बोलते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सूरज के सामने आंखें तो बंद कर रहे हैं, सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं। तो एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी करता है, और उसका फायदा उसी को मिल जाए। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई अच्छे से करोगे तो अल्टीमेटली वो फायदा किसको मिलने वाला है, तुमको ही मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौज मस्ती मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों के साथ मत घूमो, सब करो, लेकिन पहले पढ़ाई कर लो कि भैया इतना आज सिलेबस हुआ है कोचिंग पर, ये मैं पूरा कर लूँ, उसके बाद जो टाइम होगा वो मैं किसी काम में लगाऊं, वो मेरी बात। भाई देखो अभी मजे नहीं करोगे तो कभी करो,
जी का बचपन है। अब अगर मैं किसी को मिल जाऊँ कहीं उधर मचाता हुआ तो कहेंगे देख लो जी मास्टर है, दिखा सिखाते हैं, साहब आ नहीं रही इनको, ये बच्चों को क्या ज्ञान देते होंगे। तो अब मैं नहीं कर सकता, टाइम निकल गया मेरा। तो अगर मैंने बचपन में मस्ती नहीं करी होती तो अभी मैं बच जाता, लेकिन मैंने खूब करी। तो लेकिन अपने ड्यूटीज को भी फुलफिल किया, है ना, ड्यूटीज को फुलफिल किया। तो इसीलिए तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ इतने लोगों को, है ना। तो उससे आप सब खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, घर वाले खुश हैं, सब खुश हैं, तो बढ़िया है यार। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति हमेशा अपनी गलती मानता है, हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये दूसरों को ब्लेम नहीं करता। काय के लिए? अपनी असफलताओं के लिए। अगर कोई गलती आपसे हो गई तो उसे बिल्कुल मान लो कि हाँ ये गलती मुझसे हो गई, अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं करी या कोई भी मिस्टेक, क्योंकि जिस दिन गलती मानोगे उसी दिन से उसमें सुधार करना शुरू कर दोगे। तो एक अच्छी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हमेशा कंधों पे जिम्मेदारी लेना जानता है। वो कहता है कि अगर सफलता का श्रेय मुझे मिलेगा तो असफलता का ब्लेम भी मैं लूंगा कि मैंने किया था और मुझसे नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश फिर से करूंगा, हाँ ये मेरी गलती है। सोचो तुमने अब तक की जिंदगी में कितने बार अपने आप से ये माना है कि हाँ ये मेरी गलती है। अगर रोज मानते हैं तो सुधार करते होंगे, सुधार करते, और अगर नहीं मानते तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हुआ इसमें अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए टेस्ट में या किसी चीज में तो वो मेरी गलती है और मैं उसमें इम्प्रूव करूंगा। अगर तुमने ये करा तो तुम सुधार की तरफ चल पड़े, और जब तक तुमने गलती नहीं मानी तब तक तुम में सुधार की गुंजाइश नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। और एक बात याद रखना, जो कहते हैं ना कि हम जैसे हैं, कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, बदलाव के अलावा उस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जो समय के साथ बदलता है वो आगे बढ़ता है, जो खड़ा रहता है वो कहते हैं ना आंधी में जो पेड़ खड़े रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो झुक जाते हैं वो खड़े रहते हैं, है ना। तो इसलिए बदलाव के साथ बदलना है, अपने अंदर सुधार करना है। आपको पता है डायनासोर खत्म हो गए, क्यों खत्म हो गए? क्योंकि वो मौसम के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाए। मच्छर तब भी थे अब भी हैं। पहले गंदे पानी में अंडे देते थे तो आपने डीपीपी पता नहीं क्या छिड़कना शुरू किया, अब वो पीने के पानी में देते हैं। बदल लिया उन्होंने, अडॉप्ट कर लिया। लॉ ऑफ डार्विन पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, पढ़ा है साइंस में, अनुकूलन का नियम, लॉ ऑफ डार्विन नहीं पढ़ा? तो शायद आप पढ़ोगे 10वीं में, उसमें कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है, जो सर्वाइव कर, कोई सर्वाइव कर पाएगा। जो जेब्रा की गर्दन इतनी लंबी इसके लिए तो हो गई कि नीचे कुछ खाने को नहीं था तो ऊपर खाने के लिए करता रहता था, तो गर्दन लंबी हो गई। हाँ जिराफ वही थी, ठीक है। तो इसका क्यों हुआ ये? क्योंकि वो उसने परिस्थिति के साथ ढाला। तो हमको भी समय के हिसाब से, समय में चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं, कठिनाइयां बढ़ती रहती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, हमें उसको ढालना पड़ेगा। एक बात याद रखना, ये जो पढ़ाई है ना एक जर्नी की तरह है। इस जर्नी में आपको अपनी शक्तियां पहचानने का मौका मिलता है। एक बार क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त कहाँ थे? तक्षशिला में, और उनके गुरु थे चाणक्य। तो एक प्रतियोगिता होती थी महायोद्धा की। तो चंद्रगुप्त से उन्होंने कहा कि ये कवच है, जो ये कवच पहन लेगा ना उसे, ये महाभारत का कवच है, जो कवच इसे इस कवच को पहन लेगा उसे कोई मार नहीं पाएगा, तो तुम धनानंद को हरा दोगे। लेकिन ये कवच पता किसी पहाड़ पर छुपा है, और हर साल इस विद्यालय से कई टीमें जाती हैं। जो टीम उस अभी तक कोई लेके नहीं आ पाया, जो लेके आएगा वो अजय हो जाएगा। तो भाई साहब चंद्रगुप्त अपने उसके साथ जो दल बना था उसके साथ वो भी गए। बहुत परेशानियों के बाद, कई जगह मरते मरते बचे, जूझने के बाद वो एक कवच ले आए वहां से, और उन्होंने चाणक्य को वो कवच दिया कि आचार्य ये रहा कवच, अब मैं अजय। तो वो चंद्रगुप्त की बाह पकड़ के कमरे में ले गए और वहां ऐसे 50 कवच दिखा दिए, ये रखे हुए हैं, ये है ऐसे, अगर अजय होना होता तो यहीं से नहीं हो जाते। तो उन्होंने कहा आचार्य तो गलत बात है, फिर आपने झूठ क्यों बोला? मैं तो वहां मरते मरते बचा, इतने परेशानियों से लेके आया। उन्होंने कहा यही तुम्हारा कवच है, जिन परिस्थितियों से तुम गुजर के कवच लेके आए, अब तुम्हें अपने आप पे भरोसा हो गया कि ये परिस्थितियां मेरा कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर ऐसी परेशानियां मेरे सामने आगे भी आ जाएंगी ना तो भी मैं उन्हें पार करके आगे निकल जाऊंगा। ये है तुम्हारा असली कवच। मतलब ये जो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, ये तुम्हारी जर्नी है, ये तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी कैपेबिलिटी कहाँ तक है। जब अगर 12th में 98 लेके आओगे तो तुम्हें दम आ जाएगी कि मैं नीट या IIT या UPSC भी निकाल लूंगा जब मैंने ये कर लिया।
तो जब हम यहाँ जूझेंगे तभी हम अपने आप पे भरोसा होगा हमको और हम आगे कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा जिम्मेदारियां लेना सीखो। उसके बाद है विल पावर, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति समझते हो? किसी काम को करने की चाहत। आपके अंदर ना ऐसी चाहत होनी चाहिए जैसी एक प्यासे को के अंदर होती है। एक आदमी को एक कमरे में बंद कर दो और उसको बिल्कुल पानी ना दो और बंद कर दो, क्या करेगा? जमीन खोद देगा कि नहीं खोद देगा? जब तक दम है तड़पता रहेगा, जमीन खोद देगा, जितना बस चलेगा जमीन खोद देगा, लेकिन पानी पीने की कोशिश करेगा। क्या एक सेकंड को उसे चैन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर ऐसी ही ललक आप में भी है 99 या 100% लाने को, प्यासे की तरह अगर अपने अंदर भी इच्छा शक्ति है, तड़प है, तो इसके बिना तो चैन नहीं मिलेगा। तो फिर कौन छीन लेगा तुमसे सफलता? कौन छीन लेगा? कोई नहीं छीन सकता। लेकिन तुम्हारे अंदर एक प्यासे जैसी आग होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। अभी तो हम सुस्त मुर्गों की तरह हैं जो पढ़ रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं बनाया, जो आ जाएगा सो उससे संतुष्ट हो जाएंगे। तो जो आ जाएगा उसी से संतुष्ट हो जाओगे, फिर तो तुम्हारी हालत कैसी हो जाएगी? कटोरा लिए भिखारी की तरह सड़क पे कटोरा लेके खड़ा हो जाओ, क्या करेगा उसमें? चिल्लर। कभी सड़क पे कटोरे में तुमने नोट देके मार दोगे? चिल्लर। तो फिर तो तुम्हारे हाथ में कटोरे ही है कि जो मिलेगा तो ठीक है। और जो हक से लेते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो हक से लेते हैं कि जो लेना होगा वो मैं लेके देगा। हक से लेना पड़ेगा। और हक कैसे मिलता है? मेहनत से। मेहनत करोगे, देखो मेहनत और आग दोनों एक जैसी होती है। आपको जानबूझ के छुओ, अनजाने में छुओ, जलोगे जरूर। ऐसा नहीं है कि तुम धोखे से छुप गए तो आग का रंग तो नहीं जलाओ यार, धोखे से छील गया, जलाएगा जरूर। ऐसे ही मेहनत है, अगर मेहनत करी है तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तो अगर आपको एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी होना है, सफल व्यक्तियों की गिनती में आना है, तो आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। कभी हार नहीं मानने का, हर हार से सीखना है। कभी भी अपनी हार को ना कमजोरी नहीं मानना है, उसको मानना है एक लेसन कि मैंने ऐसा क्या नहीं किया था जिसलिए मैं इतना नहीं कर पाया, और क्या दूसरे क्या करके आगे बढ़ गए, तो अब मुझे अपने आप में वही सुधार करना है। सेल्फ डिसिप्लिन। आपको पता है जो सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? जो भी डिसिप्लिन का मतलब है जो काम जैसे किया जाता है, अगर हम उसे वैसे ही कर रहे हैं तो हम अनुशासन में। जैसे क्लास में क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठना चाहिए, सामने जो टीचर बता रहा है उसे ध्यान से पूरे 100% कंसंट्रेशन से सुनना चाहिए। तो अगर इसके लिए टीचर को आपसे ना कहना पड़ेगा ओ इंसान, ओए क्या कर रहे नालायक, ओ इंसान, अगर ये कहना पड़ रहा तो आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो। जब आप खुद से ही चुप बैठे हो, खुद से ही वो कर रहे हो जो किया जाना चाहिए, तो आप क्या हो? सेल्फ डिसिप्लिन हो। नेवर लेट एनीवन टेल यू अबाउट योर ड्यूटीज। किसी को ना बताना पड़े कि तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य ये है, मेरा कर्तव्य केवल पढ़ना है, मेरा कर्तव्य क्लास में फोकस करना है, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन हो। ठीक है। ट्रेन योर माइंड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब आपका दिमाग खुद से ट्रेंड हो। जैसे मैंने अभी बोला था ना कि अपने आप से पूछते रहो कि इस समय मेरी ड्यूटी क्या है, जवाब आएगा तुम्हारी ड्यूटी क्लास में ध्यान देना। अगर मन भटकेगा, देखो मन तो क्या है ना, चंचल घोड़ा है। मन जो ना करवाए वो कम, मन जो ना सोचवाए वो कम। आप एक बार बैठ जाना कि मैं ये नहीं सोचूंगा, तुम्हारा मन भाई सोचवाएगा। ऐसे कैसे नहीं सोचोगे? हम तुम्हें देखते हैं। जो तुम कह दो कि मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगा, वो वहीं ले जाएगा तुम्हें उसके बारे में। मन ना, हमारा ये शरीर पूरा ना एक गाड़ी की तरह है और हमारा मन है उसका ड्राइवर। क्या है? ड्राइवर। अब ये क्या होता है, जैसे तुमने के लिए बोर्ड एग्जाम के फाइनल रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट मतलब कि भैया 98 99, वो मान लो जैसे 12 है कि 12 के नहीं निकली। अब तुम जैसे 30 पर पहुंचे तो तुम्हारा मन पता क्या कहेगा? ये गली में चले 5 मिनट के लिए, इतना मजा आएगा, कागज नहीं चल रहा है देखो। तो नहीं यार। अब अगर तुम दमदार हो, इच्छा शक्ति पक्की है तो चल लिया, और अगर तुम दमदार नहीं हो तो क्या करोगे? बस 5 ही मिनट रुकेंगे, चले चलो। जैसे कि पढ़ते पढ़ते बस 5 ही मिनट मोबाइल चलाएंगे, मन कहेगा यार देख लो कि व्हाट्सएप तो नहीं आ गया किसी का, किसी मुर्गी ने अंडा तो नहीं दे दिया। हाँ भाई, तो सोने मोबाइल कहाँ बन गया? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। हम 5 मिनट देते, कुछ आया नहीं भी आया तो भी देखना है किसी ने क्या किया। तो मन क्या करता है? मन भटकाता है। और अगर मन की बात मान लिए ना तो भाई तो गली गली जूते पड़ेंगे। मन काका नहीं करवाता है।
है ना? तो मन के साथ नहीं चलता ही, मन पे क्या लगाना है? बुद्धि की लगाम कि नहीं ये गलत और ये सही, मेरे लिए ये सही है, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सेल्फ डिसिप्लिन। उसके बाद है सेल्फ मोटिवेटेड। अभी क्लास में जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, क्लास के बाद भी करता हूँ, तो ये मोटिवेशन कितनी देर तक रहता है? यहाँ मैंने तुमको मोटिवेट किया, यहाँ तो सकता है सर सही कह रहे हैं, अब हम यही करेंगे यार, ये की कई लोग अंदर से दुखी होते हैं कि हाँ यार हम नहीं कर रहे ऐसा, हमें बहुत कुछ और हाई बिल्कुल मुझे लगता है कि आज तो पता नहीं जीना लगा देंगे। वो जैसे नीचे उतरे पता नहीं जब गुब्बारे में कौन सी पिन चुप गई और हवा निकल गई और भाई ढले जा गया और ये मोटिवेशन क्या है? जो बाहर से मिला था, जो मैंने दिया था वो खत्म हो गया। तो वो मोटिवेशन इतना काम नहीं करता, ये वाला मोटिवेशन केवल चिंगारी का काम करता है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर बारूद होनी चाहिए, तभी वो फटेगा। और सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? कहां से आता है? फाइंड योर ओन रीजन ऑफ योर जर्नी। मतलब आपकी जो ये यात्रा है अपने लक्ष्य तक की, उसका क्या कारण। जैसे अभी मैं आपसे पूछ रहा था ना कि आपको जिंदगी में क्या बनना है, मान लो आपने बोला कि सर मेरे को IIT करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों। यू मस्ट हैव योर रीजन कि इस वजह से बनना है। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको नीट निकालना, तो क्यों निकालना? डॉक्टर क्यों बनना? अब तुमको मम्मी पापा कह रहे, कल कह दोगे मम्मी, आपका अपना कारण होना चाहिए कि ये मेरे इस वजह से मुझे बनना है। और याद रखना, जब आपका खुद का रीजन होता है ना, तो जिस दिन, क्योंकि जब इतनी बड़ी तैयारी करोगे, चाहे नीट की करो, चाहे UPSC करोगे, चाहे IIT करो, बहुत बड़ी तैयारियां हैं ये, तो इनमें लगती है दम, और 1000 बार मन करता है कि छोड़ दो, हमसे नहीं हो रहा, 1000 बार मन करता है, लेकिन जब जब मन करता है कि छोड़ दो, तब जो हमारा खुद का कारण होता है ना, वो हमसे कहता है तो फिर शुरू क्यों किया था? अगर छोड़ने का मन कर रहा है तो शुरू क्यों किया था? तुम्हें याद आएगा कि शुरू इस वजह से किया था, तो वो वजह क्या करेगी? तुमको फिर से मोटिवेटेड कर देगी कि लगाते हैं एकदम। और तो इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए जो भी जिंदगी में लक्ष्य है, और लक्ष्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो बना लो आज ही, उसका रीजन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इस वजह से करना चाहता हूं, और वो आपका होना चाहिए। ये नहीं कि दोस्त कर रहा है, ये नहीं कि मम्मी पापा कह रहे हैं, ये नहीं कि सर ने कह दिया, ये नहीं कि उसमें अच्छा पैसा है। लो, अच्छा पैसा तो हर जगह है। अगर आप अपने काम में अच्छे हो ना, तो पोहे का ठेला भी लगा लोगे तो भी 20,000 रुपये कमा के जाओगे सुबह सुबह। अगर अपने काम में अच्छे हो, पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाइए, अपने काम में अच्छे हो, तो लोग लटक लटक के पहुंचेंगे तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि वो काम जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। ये बात याद रखना, इतना अपने आप को जरूर बना लेना किसी भी क्षेत्र में, कि अगर आपके देश में नहीं तो आपके प्रदेश में, आपके प्रदेश में नहीं तो आपके शहर में, जब जब उस क्षेत्र की बात हो तो एक बार कम से कम आपका नाम जरूर लिया जाए कि डॉक्टर हैं तो फलाने डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर हैं तो फलाने इंजीनियर भी हैं, टीचर हैं तो वो टीचर भी हैं। अगर इतना कर लिया तो समझ लीजिए कि आप सफल हो गए। और उसके लिए जरूरत यही है कि आपको अपने काम में अच्छा होना पड़ेगा। और अभी आपका काम है पढ़ाई, तो पढ़ाई में अच्छे हो जाओ। अपने काम में जो अच्छा होता है, कहते हैं ना, इफ यू सैल्यूट योर वर्क you need not to salute anyone, and if you don't salute your work you need to salute everyone। अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो किसी को सल्यूट करने की जरूरत नहीं है, दुनिया अपने आप ही तुम्हारे पीछे आएगी। और तुम अपने काम में बुरे हो तो तुम्हारा काम सल्यूट कर करके ही चलेगा, चापलूसी कर करके ही चलेगा। तो बी गुड एट योर वर्क, अपने काम में अच्छे बनो। ट्रस्ट, भरोसा भी करना है सबसे पहले। जैसे कि मैं अभी आपको एक दिन बता रहा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, थिंक, सोचते हैं कोई भी चीज के बारे में, खाने के बारे में। कई बार आप काम में बिजी हो ना तो भूख भी नहीं लगती, और शाम को किसी को खाना खाते देख लो तो भूख लग जाएगी, क्या यार आपको खाना नहीं खाया, क्यों? क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा नहीं। तो सबसे पहले थिंक, देन बिलीव, और देन अचीव। तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए आपको क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। किस पर? खुद पर और भगवान पर। सबसे पहले खुद पर। मैंने कहा कि भैया इंग्लिश में तुम लोग को 100 में से 100 लाने, कितने लोग लाएंगे? हाँ लो। अब देखो, अब अच्छी सोच सोच के उठा रहे हैं, वो कुछ के उठा ही नहीं। अब सोचो, लो, हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्यों? इसमें पैसे लग रहे,
अगर हाथ उठा दोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन सोचने की भी हिम्मत नहीं हो रही। अब जिसकी सोचने की हिम्मत नहीं होगी करेगा क्या? तो पहले तो सोचने की हिम्मत करनी पड़ेगी, डेयर टू थिंक बिग। पहले बड़ा सोचना पड़ेगा यार, हिम्मत तो करो। क्या हो जाएगा, कुछ तो पीट देगा नीचे के, तुम कैसे सोचते 100 में से 100, ऐसा कुछ नहीं होना। या कोई तुम्हारे पकड़ के छीन लेगा, अरे 100 सोच रहा था, इधर से नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा हाथ नहीं उठाया यार, मतलब हमें खुद पे भरोसा नहीं है, हमें लगता है कि हमें औकात ही नहीं है। और जब तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है तो दूसरा तो भगवान तुम पे भरोसा क्या करेगा? तो वो तो उस पे भरोसा करके देगा, तो खुद को मानता है कुछ, तुम तो मानते ही नहीं हो, मानते ही नहीं हो। तुम मम्मी पापा से 10 रुपए ही मांगोगे तो 12 क्या देंगे, 10 ही देंगे। और तुम 100 मांगोगे तो फिर कभी 100 नहीं मिलेंगे, नहीं 100 हमें 100 चाहिए, नहीं हमें, अरे 100 नहीं मिलेंगे, नहीं 100 चाहिए, चलो ठीक है 50 दे जाओ, 50 तो देंगे। और 10 मांगोगे तो 5 ही मिलेंगे, समझ रहे ना? तो डेयर टू थिंक बिग, बड़ा सोचिए। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो फिर भगवान भी आपके बारे में सोचने को मजबूर हो जाएगा। मैं कल बता रहा था ना कि 2 बच्चे रो रहे हो और तो माँ किसको दूध पिलाएगी? एक रो रहा है, एक चासान खेल रहा है, डिंग 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 डिंग, एक तो खेल रहा है और एक रो रहा है, किसको पिलाएगी? रोने वाले को। यार इतना तंग कर रखा है, इसको निपटाओ। तो जो रो रो के मांगेगा, मेहनत करेगा, उसी को तो ईश्वर देगा। जो मेहनत ही नहीं करेगा, जो बोलने नहीं चाहता, उसको क्या देगा? तो इसलिए मांगिए, हक से मांगिए, बड़ा सोचिए, बड़े पे विश्वास करिए और बड़ा अचीव करिए, है ना? छोटी सोच वाले लोग कभी बड़े परिणाम नहीं लेकर आ पाते हैं, वो छोटे ही बन के रह जाते हैं। तो हमें बड़ा वो इंसान बनना है कि मन में जब कोई इच्छा हो ना किसी चीज की, तो बिना प्राइस टैग देखे खरीदें उसे, हम खरीद लेंगे, अच्छा लग रहा है, कीमत की क्या पड़ी है, 2 लाख रुपया मिल रहे हैं महीना के, 10 लाख मिल रहे। तो करना क्या है? अलर्टनेस, अवेयर, ठीक है? आपको करना क्या है? अलर्ट रहना है हमेशा। आप ज्यादातर बच्चे क्लास में या किसी भी महत्वपूर्ण जगह पर खो जाते हैं। आपके दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है, चलता रहता है। क्लास में बैठे हैं तो पता क्या चल रहा होगा कि क्लास के बाद क्या करना है, और क्लास से बाहर निकलेंगे तो पता क्या चलेगा कि घर जाके क्या करेंगे, और घर पहुंचेंगे तो पता क्या चलेगा कि आप इसके बाद दूसरी क्लास में क्या करेंगे। बी टोटली और ऑलवेज रन अवे फ्रॉम आवर प्रेजेंट। हम वर्तमान में नहीं रहते, इसके बाद क्या करेंगे उसमें रहते हैं। और एक्चुअल में अगर कुछ बदलना है तो कहाँ रहना पड़ेगा? वर्तमान में, क्योंकि बदलेगा तो वर्तमान ही। क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ना कि बाहर जाके क्या करेंगे, जब बाहर जाओगे तो वो वर्तमान बन जाएगा, फिर तुम्हारा मन और आगे चला जाएगा। तो करना क्या है? यहाँ है, इस समय यही है बस, और जो है वही जिंदगी है, सामने जो चल रहा वही जिंदगी है हमारी, इस समय तो यही है। तो हमेशा अलर्ट रहना है, खो नहीं जाना। अब कहीं बैठे बैठे यहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ का, कौन सी गली का, कौन से मोहल्ले का, कौन से स्कूल का, उधर भटक रहे। तो देखो भाई साहब, उधर मन से इधर तन से, तो ना इधर कछु मिलेगा ना उधर, उधर का फल लोगे मन से। जाना पड़ेगा तन और मन दोनों से। तो आपको किसकी जरूरत है? अलर्ट रहने की। जहां है उस समय वही है। पढ़ाई चाहे घर पे 1 घंटे करेंगे, लेकिन उस समय केवल पढ़ाई करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मोबाइल बंद करके रखो। देखो भैया, तुम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन तो होने, ट्रेडर तो होने, कि 5 मिनट में अगर फोन नहीं उठाया तो हमारे शेयर नीचे गिर जाएंगे और लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। क्या हो रहा? कौन फोन करेगा तुम्हें? पेरेंट्स, तो वो तो घर पे ही है, या उनको अगर गांव से बाहर रहते हो तो फोन करके कह दो कि 2 घंटा हाँ फोन बंद रहेगा, ठीक है? दोस्त करेंगे, और तो दोस्त ऐसा क्या करेंगे, फालतू का कोई ना कोई उल्टा सीधा काम लगवाएंगे, जहाँ टाइम बर्बाद करवाएंगे। तो बंद करके थड़ दो उसे, नहीं तो अगर वो चालू रहा तो वो तुम्हें अब खींचता रहेगा। जैसे कई बच्चे होते ना, एक लड़का मुझसे कहता कि सर मैं 5-7 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, कैसे, कितना पढ़ लेते हो? सर ज़्यादा याद नहीं होता। पता वो कैसे पढ़ता है? जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ना शुरू किया, किताब खोली और मैं पढ़ने लग गया। मैंने देखा, लगा कि ये पेड़ तो क्यों उठता है। फिर थोड़ी देर
सीधे हो जाए, फिर पानी पिए, फिर ये कर ले। बीच बीच में 5 घंटे में केवल 1-1.5 घंटे कंसंट्रेशन से पढ़ाई होती है। तो चाहे 1 घंटा पढ़ो, लेकिन उस समय कुछ और नहीं करेंगे। वो ये वादा अपने आप से कर लो शुरुआत में कि मैं ध्यान नहीं भटकाऊंगा, करूंगा, पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। और एक बात और, शुरू करने में दिक्कत आती है पढ़ाई। बाजार हो जाए फिर कर लेंगे, खाना खा ले फिर अच्छे से बैठेंगे, ये कर निपटा ले फिर अच्छे से बैठेंगे। ये मन हमें बैठने नहीं देता है। तो मन को चकमा दो, उससे बोलो केवल 10 मिनट पढ़ेंगे बस, दूसरा काम है ना वो बाद में कर लेंगे, लेकिन केवल 10 मिनट। और अगर तुम 10 मिनट के लिए किताब खोल के बैठ गए फिर तुम्हारा मन लग जाएगा। एक बार किताब खोल के बैठ गए पढ़ने में तो आध घंटा 1 घंटा फिर हो ही जाए। तो इसलिए थोड़ा सा उसे घुमाओ। दूसरा, सब 1 घंटे से 1.5 घंटे बाद सब्जेक्ट चेंज कर दो। देखो क्या होता है, जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो दिमाग का एक हिस्सा काम करता है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एक हिस्सा काम करेगा। अब वही पढ़ते रहोगे तो वो हिस्सा थकेगा और हो जाएगा, क्या कहते हैं, अनिच्छा सी हो जाती है। देखा है कभी कोई पढ़ते पढ़ते लगता है अब ये नहीं यार, ये नहीं उठेगा, तो 1-1.5 घंटे बाद सब्जेक्ट बदल दो, तो ये दिमाग का हिस्सा काम करना बंद कर देगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, फोकस बना रहता है। तो अगर ये सारी चीजें जो मैंने आप में बताई आज, जो बेसिक चीजें हैं पर्सनालिटी की, अगर ये आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो ये विश्वास मानिएगा आप लाखों लोगों को पीछे छोड़कर आगे आ जाओगे। आप अलग दिखोगे, डिफरेंट होगे, ना केवल पढ़ाई में, व्यवहार में, लोगों की नजरों में, सब आपको वैल्यू देंगे। अगर आप क्लास में अच्छा करते हो तो टीचर तो अपने आप वैल्यू देगा। सोचो वो दिन कि आप बहुत अच्छे से मेरी क्लास में पढ़ते हो और एक दिन आपके पिताजी आ जाए, मम्मी आ जाए और मैं उनसे इतनी तारीफ करूं कि आपका बेटा, आपकी बिटिया बहुत ही होशियार है, मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो वो ऐसे होते हैं, नहीं सर, हाँ सर देखो हम तो पढ़ने पे छोड़े हुए हैं और पता बिल्कुल काम नहीं करवाते, और हम सर ये तो शुरुआत से होशियार है और बहुत मेहनत कर रहा है सर, बहुत मेहनत कर रही है। मैंने कहा नहीं, उस वक्त आप क्या करें, मैं कह रहा हूँ इतनी सज्जन, इतनी अच्छी, इतना अच्छा लड़का, चुपचाप आना, अपनी क्लास में बैठना, पढ़ाई करना, जाना, किसी से कोई मतलब नहीं। और वो है नहीं सर सही है, हम तो बस शुरुआत से यही संस्कार दिए हैं, ऐसे ही पढ़े, और भाई साहब बोले ऐसे यहाँ से ऐसे जाएंगे, जंग जीत ली है और जितना पैसा लगाया था सब वसूल हो गया, तुम पकड़े हो गए। और अगर तुम ढंग से नहीं पढ़ते हो, क्लास में ध्यान नहीं देते हो, तो मैं झूठ के नहीं बोल रहा, मैं कहूँगा देखो भैया ध्यान दो, पढ़ने वढ़ने में उसका मन है नहीं, दोस्तों से बातें करते रहते हैं, बातें करते हुए ध्यान देती नहीं है। अब बेचारे उनका सीना पिछक जाए, अब क्या बताएं सर, बताओ हम तो पढ़े लिखे हैं, पैसे ही खर्च कर सकते हैं तो कर रहे हैं, अब ये नालायक को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें सर, आप बताओ, आप बताओ हम क्या कर सकते हैं, हम तो गाँव में रहते हैं, हम चाह रहे हैं इनका भविष्य सुधर जाए, लेकिन ये नालायक कुछ सोच नहीं रहे। अब बताओ सर, अब आप ही समझाओ कुछ, और बेचारे दुखी होके ऐसे जाए, तो कहाँ चाहते हो, ऐसे जाए, ऐसे जाए, है ना, ऐसे ही जाए तो दोगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डेवलप दीज क्वालिटीज इनसाइड यू, आपको अपने अंदर ये गुण डेवलप करने पड़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, केवल किताबी नॉलेज से सफलता हासिल नहीं करी जा सकती, हमें अपने आप में कुछ और क्वालिटीज है, जैसे ये मैंने 10 बताई, वो आपको अंदर चेंज लाना पड़ेगा, तभी तुम दूसरों से अलग बनोगे, नहीं तो भीड़ का हिस्सा दुनिया है सो तुम बन के रह जाओगे। तो फिर फायदा क्या नरेंद्र सर के पास आने का है, अगर खुद को चेंज नहीं कर पाए, खुद को बदल नहीं पाए, खुद को दूसरों की तुलना में स्मार्ट नहीं बना पाए, तो बनाना है ना। तो कितने लोग हैं तो कोशिश करेंगे कि क्वालिटीज उनमें डेवलप हो, आज से आ जाओ, शाबाश, ठीक है। और बार बार अपने आप से बोलना है, देखो एक दिन में कोई चीज विकसित नहीं होगी, हमें उसे बार बार अपने आप को याद दिला के क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर इंकलकेट करना पड़ेगा, अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा, और कर गए तो हम दूसरों से अलग हैं, हम सफल हैं, एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, ना केवल हम, हमसे जुड़ा हर आदमी। पता है आपको एक फुब्बारे की तरह बनना है, फुब्बारा समझते हो, चाहे कितनी धूप हो, कितनी गर्मी हो, जहाँ फुब्बारा चलता है चारों तरफ हरियाली होती है और ठंडक होती है। तो ऐसे ही इंसान बनना है कि जहाँ आप हो, आपसे जुड़े हुए हर इंसान को ठंडक महसूस हो, सुकून महसूस हो, प्रोत्साहित महसूस हो, मोटिवेटेड महसूस हो, आपको देख के शिक्षा ले, इंस्पिरेशन ले। ऐसा ना हो कि आप खुद सोचें कि आपके भाई बहन वो ना करें जो आप कर रहे हो, या जो आपकी हालत हुई है वो उनकी ना हो, ऐसा नहीं हो, बल्कि तुम्हें क्या लगे
कि जैसा मैंने किया मेरे भाई बहन को भी वैसा ही करना चाहिए, मेरे पश्चिनों पर चलना चाहिए। लेकिन जब पश्चिम छोड़ोगे तब तो, और उसकी शुरुआत कब से होती है? आज से। अभी देर नहीं हुई है, जब शुरू कर दो तभी सवेरा है। तो आज से ही अपने आप को बदलो, मेहनत करो और सिद्ध करके दिखाओ कि अगर आपको ये मौका मिला है, आप पता है आप सब भाग्यशाली लोग हो कि आपको ये मौका मिला है। ये मौका मतलब पढ़ाई करने का मौका। अब आपको लगेगा सब पढ़ते हैं, सब नहीं पढ़ते। अगर सब पढ़ते होते तो जाओ सुबह सुबह किसी चाय की दुकान पे, तो मैं 2-3 छोटू मिल जाएंगे वहाँ चाय देते हुए, बर्तन धोते हुए। जाओ किसी मैकेनिक की दुकान पे, लड़के मिल जाएंगे पाना घुमाते हुए। क्या होना, नहीं पढ़ना होना है, लेकिन उनको नहीं है मौका यार, नहीं मिला मौका। उन्हें शाम को 100-200 रुपया कमा के ले जाना है घर, नहीं तो घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। तो आपको ये मौका मिला है। तो जिन लोगों को जिंदगी में मौका मिलता है वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और अगर हम उस मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे तो फिर हम उस विकलांग जैसे हैं जो दौड़ना तो चाहता है लेकिन दौड़ने के लिए पैर नहीं है। तो अब उम्मीद यही करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो तो अब कल हम मिलेंगे अपने अपने बैच में, जिसका जो बैच है कल जा सकते हैं। थैंक यू बेटा।